प्राइस एक्शन ये एक ऐसा तरीका है जहां पर आप बिना किसी इंडिकेटर से भी सिर्फ प्राइस मूवमेंट को देकर ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अब यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है। एंड टेक्निकल एनालिसिस का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बेस पर आप ट्रेड लेकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि सिर्फ प्राइस मूवमेंट को देखकर आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ से प्राइस जंप होगा या फॉल होगा, यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आएगा या फिर मार्केट अब कंसोलिडेट होने वाला है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन नहीं जानते हो तो हो सकता है आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड करते हो जैसे कि मूविंग एवरेज, MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड, ये सारे लैगिंग इंडिकेटर्स है। यानी कि ये इंडिकेटर्स जो सिग्नल देते हैं वो पास्ट डेटा एनालिसिस के बेस पर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार जब भी आपको इंडिकेटर सिग्नल देता है तब प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका होता है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से अब बाय करेंगे तो क्या मार्केट और ऊपर जा सकता है या नहीं। इस वजह से हम ट्रेड को अवॉइड कर देते हैं, इस कारण हमारा एक प्रॉफिट मिस हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में ऐसा ना हो तो ट्रेडिंग करते समय प्राइस एक्शन को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्राइस एक्शन में कोई भी लैग या फिर डिले नहीं होता है, जिसकी वजह से हम रियल टाइम में ट्रेड में कॉन्फिडेंटली एंटर करके एक अच्छा मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिकेटर्स हमेशा रॉन्ग ही होते हैं एंड हमें इंडिकेटर्स यूज ही नहीं करने चाहिए। इंडिकेटर्स डेफिनेटली आपको बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको इंडिकेटर्स के साथ साथ प्राइस एक्शन भी आपको आना ही चाहिए। इसलिए आज हम सीखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है, क्यों हमें प्राइस एक्शन को यूज करना चाहिए, की कंसेप्ट्स इन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड प्राइस एक्शन पैटर्न्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो प्राइस एक्शन एक ट्रेडिंग टेक्निक है जिसमें हम सिर्फ प्राइस मूवमेंट्स को देकर मार्केट को एनालाइज करते हैं। मतलब हम कोई भी इंडिकेटर या ऑसिलेटर्स का यूज नहीं करते हैं, बस प्राइस और वॉल्यूम का डेटा देखते हैं। इसका मतलब अब जब भी आप चार्ट देखोगे तो बस वहां पर आपको कैंडलस्टिक्स ही दिखेगी। ये कैंडलस्टिक एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मार्केट का जो मूवमेंट हुआ है वो बताती है, और ये कैंडल्स जो फॉर्म होती है उसका शेप, पैटर्न एंड पोजीशन जो होता है उसी के बेस पर लाइव मार्केट्स में प्राइस एक्शन पैटर्न्स बनते हैं। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है तो आप हमारे कैंडलस्टिक की प्लेलिस्ट से ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि लाइव मार्केट्स में कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है एंड उसके पीछे बायर्स एंड सेलर्स की क्या साइकोलॉजी होती है। चलिए अब हमारे सेकंड पॉइंट को समझते हैं कि प्राइस एक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। क्योंकि मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक्यूरेट टाइमली डिसीजन लेने पड़ते हैं, और यही पे प्राइस एक्शन आपकी मदद करता है। कैसे करता है इसको जरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स जो भी हम यूज करते हैं वो मोस्टली लैगिंग होते हैं, मतलब वो पास्ट डेटा पर बेस्ड होते हैं और आपको लेट सिग्नल्स देते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन से आप डायरेक्टली करंट मार्केट मूवमेंट्स को देख सकते हैं और टाइमली डिसीजन ले सकते हो। तो अभी अगर आप चार्ट्स में कोई भी इंडिकेटर्स यूज नहीं कर रहे हो तो आपको चार्ट्स भी काफी क्लियर दिखते हैं, जिसकी वजह से आपको प्राइस मोमेंटम समझने में आसानी होती है। स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के प्राइस का मूवमेंट सप्लाई और डिमांड के प्रिंसिपल्स पे ही होता है। तो अगर आप प्राइस एक्शन सीखते हो तो आप ये सप्लाई एंड डिमांड जोन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड उसी के बेस पर ट्रेड भी ले सकते हो। प्राइस एक्शन आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझने में भी हेल्प करता है। हर कैंडलस्टिक्स, हर पैटर्न एक स्टोरी बताता है कि ट्रेडर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये आपको बेटर इंसाइट्स देता है कि कब बाइंग प्रेशर है और कब सेलिंग प्रेशर है। प्राइस एक्शन से आप बेटर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। आप क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिससे आप अपने स्टॉप लॉस और प्रॉफिट लेवल्स प्रिसाइजली सेट कर सकते हो। ये आपको लॉसेस मिनिमाइज करने में और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। तो इन्हीं 5 पॉइंट की वजह से प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अब समझते हैं प्राइस एक्शन की कंसेप्ट्स के बारे में जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप एक चार्ट पे देखते हैं कि प्राइस बार बार एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर नहीं जा रहा है तो वो आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, और अगर प्राइस बार बार एक सर्टेन लेवल से नीचे नहीं जा रही तो वह आपका सपोर्ट लेवल्स हो सकता है। एंड यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड सेलिंग जोन हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस आपको मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शंस बताती है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, आपको पता चलता है सिर्फ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके। थर्ड पॉइंट है कैंडलस्टिक्स पैटर्न। प्राइस एक्शन के साथ अगर कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स भी समझते हो तो ये आपके लिए डबल कंफर्मेशन हो जाता है, जहां आप और भी कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकते हो। और इन्हीं सारी चीजों को अगर हम मिलाकर देखेंगे तो लाइव मार्केट्स में काफी सारे पैटर्न्स बनते हुए आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न्स, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न्स, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ऐसे ही आपको काफी सारे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें मैं हमारे आने वाले वीडियो में डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि यहाँ की कहाँ सप्लाई एंड डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है, कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है, एंड ट्रेड कैसे करे जिसमें स्टॉप लॉस छोटा हो लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट हम बुक कर
पाए। तो अब हम जो प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज बनाएंगे उसमें हम सीखने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस, प्राइस एक्शन के पैटर्न्स कैसे फॉर्म होते हैं, कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, इन पैटर्न्स के बेस पर ट्रेड कैसे करते हैं, मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर देना एंड अगर आप चाहते हो कि ये प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज बनाए तो कमेंट्स में प्राइस एक्शन लिख देना एंड आगे की लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड आपके ट्रेडर दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।